झूले के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? झूले वगैरह होते हैं बच्चों के लिए, मन्नतों के लिए। फिर इसके अंदर हमने फूल वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं बच्चों के। तो लोग जिसने मन्नत उठानी हो ये चीज़ें उठा के ना फिर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो कहते हैं हमें क्या करना, हम कहते हैं जो आपकी तौफीक है। कोई चाहता है कि हम सेब चला के हम चांदी के सेब, तो जब वो सेब चलाते हैं ना तो ये सेब इस शक्ल में होते हैं। इसकी अहमियत ये है, आप सच्चे दिल से मांगो मौला आपको एक की बजाय 10 देता है। ये हमारा अकीदा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूं जिन्होंने अपने घर का एक हिस्सा इमाम बारगाह के लिए वक्फ़ कर दिया है। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे शहज़ादा अली असगर के शबी झूला भी रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पे अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं। इस झूले की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे कि शबी झूला है क्या, इसकी अहमियत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। तमाम तर चीज़ें जानते हैं अख्तर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, मैं अख्तर भाई आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा शबी झूला जो है क्या अहमियत है, इसकी तारीख़ क्या है? हज़रत अली अस्गर अलैहिस्सलाम कौन थे? करबला के सबसे कमसिन शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद। जब करबला में सब शहीद हो गए उस वक़्त एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक सदा बुलंद की कि है कोई मेरी मदद करने वाला, हल मिन नासिरी यंसुरुना, कि है कोई मेरी मदद करने वाला। तो उस वक़्त हज़रत अली अस्गर अलैहिस्सलाम जो झूले में थे, छोटे से थे, 6 माह के थे, आपने अपने आप को आमादा किया, बताया इमाम हुसैन को, अपने आप को झूले से गिरा दिया। 3 मरतबा ये अमल हुआ। फिर उनकी वालदा जो जनाब उम्मे रुबाब हैं, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताया कि बच्चा गहवारे से ख़ुद को गिरा लेता है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और हज़रत अली अस्गर अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक पर उठाया और यजीदी लश्कर के सामने कहा कि अगर मुझे नहीं पानी पिलाना, मेरे से जंग है, तो इस बच्चे को पानी पिला दो, ये 6 माह का बच्चा। दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो अमल था ये यजीदियत को आश्कार करना था। आप उससे पहले देखिए नमरूद गुजरा, शद्दाद गुजरा, दीगर जो करैक्टर थे यजीदी करैक्टर, फिर ओन गुजरा। उसने क्या किया? इंसानियत के ऊपर जुल्म किया, जो अल्लाह के अहकामात थे उनको पायमाल किया। यजीद भी यही कुछ कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम यजीद के ख़िलाफ़ था और इसीलिए था कि यजीद अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पायमाल कर रहा था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घराने को लेकर निकले और उनका छोटा बच्चा जो 6 माह का था उससे भी कुर्बानी दी। उसने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ भाई इस लश्कर से, मैं क्यों यजीदियत को आश्कार ना करूँ, मैं क्यों वक्त के यजीद को बेनकाब ना करूँ। तो उन्होंने बेनकाब किया और उसी का तसलसल अगर आज हम आप देखें 1400 साल के बाद जो वक्त के यजीद हैं अमेरिका और इसराइल, उनको किससे बेनकाब किया? गज़ा के छोटे छोटे बच्चों ने, मासूम बच्चों ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मेरे साथ सैयद हुसैन काज़मी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और शबी झूले की तारीख़ के हवाले से पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हुसैन भाई कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस झूले के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? इस झूले के अंदर हमने झूले के अंदर ये फूले वगैरह होते हैं बच्चों के लिए, मन्नतों के लिए। फिर इसके अंदर हमने फूल वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं बच्चों के। तो लोग जिसने मन्नत उठानी हो ये चीज़ें उठा के ना फिर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर जो है हमारे स्टेटी एरिया में अहले सुन्नत की तादाद ज़्यादा है। अक्सर जितने भी आते हैं वो लोग आते हैं, इस पर मन्नत मांगते हैं और उनकी पूरी होती है और मन्नत चला के जाते हैं। इस पे झूले पे जितना भी चढ़ावा है, जो भी चढ़ता है, इस दरगाह पे हम पूरा करते हैं। इस दरगाह हमारे साथ कुछ भी नहीं था, हम छोटा सा झूला लेके निकलते थे। हर मुहर्रम की 6 को ही निकलता है और छोटा सा होता था, एक ट्रे के अंदर यानी कि रखा हुआ होता था, उसी को लोग करते थे। ये आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, इस मौला ने इस काबिल किया है तो मौला की ज़रिए बनाई है और करते करते माशाल्लाह से कहाँ पहुँच गए हैं। ये चांदी के सेब, ये वो जब मन्नत पूरी होती है ये सेब वगैरह सब इस पे चढ़ाए जाते हैं। जिसकी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना कुछ भी हो वो देता है, पूरी होती है, हम इसी पे करते हैं। आज तक हमने कभी अपने मौला के नाम से अपने आप पे कुछ नहीं लगाया, जो है हमने मौला पे वक्फ किया। घर हमने मौला पे किया। ये घर जो इमाम बारगाह दर बतूल, इसकी तारीख ये है, हमारे घर से जब चला था ना इमाम बारगाह, एक अलम से चली थी। आज माशाल्लाह 12 अलम है घर में मौजूद। पूरा एरिया हमने घर को दिया, मौला के सबूत किया हुआ है। साल बाद पूरे साल इसी तरह आज़ादारी होती है, जश्न मिलाद हर चीज़ बनते हैं। इसमें अलग शिया सुन्नी मिक्स रहते हैं हम, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। और जब से हम इंडिया से आए हैं, जब से अब तक शुक्र है मौला का, आज़ादारी भी सही होती है, मिलते भी हैं, आते जाते सब कुछ। ये करम है हमारे मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का जो करबला के नन्हे शहीद। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ये मन्नत मांगी जाती है, तो ये सेब मुझे दिखाइएगा ये कौन से हैं। तो नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके
कि ये शबई झूला है और इसके ये सेब आप देख सकते हैं। मन्नत मांगी जाती है ना, किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो कहते हैं हमें क्या करना, हम कहते हैं जो आपकी तौफीक है। कोई चाहता है कि हम सेब चला के, हम चांदी के सेब, तो जब वो सेब चलाते हैं ना तो ये सेब इस शक्ल में होते हैं। ठीक है। यानी कि जितनी भी मन्नतें मांगी हुई है ना माशाल्लाह जी सेब चढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही। ये अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि ये जब 6 मुहर्रम को बरामदगी की जाती है तो उस हवाले से मुझे बताइएगा। 6 मुहर्रम की उसकी बरामदगी होती है शाम में 6 बजे। फिर ये वहाँ पर यहीं से हमारे घर से जाता है, इधर आगे कटरी है हमारी राणा बरादरी है, वहाँ जाता है। वहाँ जाके फिर अज़ादारी होती है, फिर रात को 12:30-1 बजे वापस वहाँ से यहाँ आता है। फिर यहाँ पे भी चढ़ाने के लोग जो मन्नत वगैरह यहाँ मानते हैं, फिर जहाँ जाता है वहाँ लोगों की मन्नत पूरी होती है, वहाँ मानते हैं। फिर साल बाद जिनकी वो मन्नत कोई पूरी होती हो, फिर वो इस दरगाह में आके पूरी। अगर जो बीच में नहीं आया 6 मुहर्रम को, बीच में भी जैसे आ जाता है, कोई अहले सुन्नत हो, कोई वैसे हो, कोई किसी किस्म की दुआ हो, ये नहीं सिर्फ औलाद की, मौला हर चीज़ के लिए है। कोई दफ़ा बीमारी, कोई चीज़ कैसी भी हो, मौला का सदका है इस घर में, यानी कि हर किसी को वो शफा मिलती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे चांदी का बनाया गया है, तो इसके अलावा मतलब लकड़ी का भी बनाया जाता है या सिर्फ चांदी का ही बनता है? नहीं, वो तो अपनी तौफीक है ना, जिसको मौला ज़्यादा दे दे वो लकड़ी का भी बना लेता है, चांदी का। यहाँ तक कि जिनको अल्लाह ने नहीं दिया उन्होंने गत्ते का भी बना के रखा हुआ है। अब मेरे घर में देखें वो फ्रेम में गत्ते का भी बना रखा हुआ है, लेकिन क्या है ये मेरे अपने हाथ से बनाया हुआ है, मैं बाहर अपने हाथ से बनाया? हाँ जी, अपने हाथ का। मैंने उसमें शबीह सुल्ताना बनाई, वो मेरे हाथ की, ये सारा मेरे हाथ का है। और दरगाह में जितना भी हम काम करते हैं मेरी वालदा ये खुद बना के सीर के रखती हैं, कोई रेडीमेड नहीं लाते, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमारा अपना हिसाब ये है हम मौला की चीज़ बनाएं, अपने खुलूस और दिल से बनाएं। हुसैन भाई, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा। उस दरगाह की अहमियत ये है, ये मौला अलैहिस्सलाम के सदक़े में कायनात बनी है। आपका कोई भी यानी कि काम ना होता हो, इसकी अहमियत ये है, कैसे भी किस्म का काम हो आप यहाँ आएँ। ये नहीं कि मैं कहता हूँ यहाँ आए, कि हर जगह दार है, हर जगह मौला है, किसी भी जगह रह के आप मांगें आपको मिलेगा। इसकी अहमियत ये है, आप सच्चे दिल से ना, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी उससे हो, आप सच्चे दिल से मांगो, मौला आपको एक की बजाय 10 देता है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा जो है एक इंसाफ, मौला का इंसाफ है, असूल है। क्योंकि हमसे इन्हीं से हमने औलादे लिए। अब हमारे घर है ना, हमारे घर बेटियां नहीं होती थी, हम भाई 4 हैं, हमारे घर बेटियां नहीं होती थी। मेरे वालिद साहब ने इसी झूले से, इसी जगह से बेटी मांगी। हमारे माशाल्लाह हमारे बड़े भाई की 3 बेटियां, फिर उससे नस्ल चली। हमारे जितने भी हम सब भाइयों की 2-2 3-3 बेटियां, क्या इनकी देन है। हमारे यहाँ बेटे होते थे, बेटियां नहीं होती थी। हालांकि मेरी अपनी बहन 2 साल की होके फोत हो गई। यकम मुहर्रम को ये है कि यहाँ पे हमारे इस घर में ना होती है अज़ादारी, परचम कुशाई की ना मजलिस हो रही थी, तो हमने संगतें आती हैं बाहर से, मातम वगैरह करती हैं, हम आलिम आते हैं, आलिम पढ़ते हैं। फिर इसी तरह ना शाम यानी कि जब सारी कुछ प्रोग्राम एंड अप हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे नोए खानी कर रहे थे, तो यानी कि अब ये गेट बंद है। अब जैसे ये बंद है ना, अब जरा उसमें कोई हवा नहीं, कोई हवा नहीं जाती, पूरा पैक हो जी। तो ये खुद भाई अब भी अल्लाह की तरफ से ये उसमें मौजा हुआ, ये हिलना शुरू हो गया। अचानक हमारी नज़र पड़ी, हमने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो इनकी अब देखें संगली है कितनी मोटी है, इसको हिलाओगे तो हिलेगा, वैसे ये नहीं हिलेगा। लेकिन करम है मौला का, इसमें मौजे भी होते हैं और हर चीज़ मौला की जो मांगो वो मौला अता करते हैं। मौजद भी होते हैं, हर चीज़ मालिक के इस कायनात में इसमें मिला हमें। आज आपके लिए वीडियो लेके आए थे शबीए झूले के हवाले से, झूले की तारीख के हवाले से, इसकी तारीख क्या है, अहमियत क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।